हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिंदु चौधरी की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट एजुकेटर में। और यहाँ हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम्स। अगर आप एचएससी की तैयारी कर रहे हैं और आगे परीक्षा देने वाले हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि अभी एचएससी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं आपके लिए जो 31 जनवरी को पेपर हुआ है फार्मासिस्ट का, उसके क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो कॉमन रहते हैं। हरियाणा जीके है, हिंदी, इंग्लिश और इसके साथ ही नेशनल जीके है, जीएस है, उसके क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में इब्राहिम लोदी का मकबरा स्थित है। ये इब्राहिम लोदी का मकबरा है, ये है पानीपत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम था। महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था, आप सभी जानते हैं कानोड़ है। और पेपर में ये कनौद दे रखा है, तो कई बार क्या होता है कि लिखने में कर देते हैं ये, आपको यही ऑप्शन राइट करना है। इसके साथ ही जयंतीपुरी, जींद, नरराष्ट्र, नारनौल और पंचमपुर, पिंजौर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इसमें से सही सुमेलित चुनना था राखीगढ़ी, राजमुकुट, कुनाल, जुतावा खेत, बनावली, सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं है क्योंकि आप जानते हैं राखीगढ़ी है ये सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल है। कुनाल में राजमुकुट मिले हैं, शाही मुकुट, और बनावली में जुता हुआ खेत। इस तरह से ये आपस में अगर मैचिंग आ जाए तो भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे मिलान करना है। हरियाणा का थानेसर किस राज्य की राजधानी था। अब थानेसर है ये किसकी राजधानी था, हर्षवर्धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के उत्तर में स्थित है। हरियाणा के उत्तर में कौन सा है। अब आप देख सकते हैं कि लेवल है हरियाणा जीके का काफ़ी इजी है। हिमाचल प्रदेश है, ये हरियाणा के उत्तर में स्थित है। हरियाणा का राज्य पक्षी है। हरियाणा का राज्य पक्षी कौन सा है, मोर, कबूतर, तोता, ब्लैक फ्रैंकोलिन। अब राज्य पक्षी है वो ब्लैक फ्रैंकोलिन है, काला तीतर। प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस जिले से संबंधित है। जूही चावला हैं ये अम्बाड़ा, हिसार, रोहतक, सोनीपत, कहाँ से बिलोंग करती हैं, अम्बाड़ा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में शीतला माता का मेला निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित होता है। हिसार, अम्बाला, गुरुग्राम, पानीपत। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, सभी को पता है, गुरुग्राम में शीतला माता का मेला लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का 22वां जिला है। 22वां जिला बना है चरखी दादरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिशन इंद्रधनुष योजना संघ सरकार के किस विभाग से संबंधित है। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण, शिक्षा, परिवहन, इनमें से कोई नहीं। मिशन इंद्रधनुष योजना ये स्वास्थ्य व परिवार कल्याण से जुड़ी है, वैक्सीनेशन की योजना है। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 10 नए उपमंडलों में शामिल नहीं है। अब 10 नए उपमंडल बने थे, उनमें कौन सा शामिल नहीं है, मुनाक है ये शामिल नहीं है। और कौन कौन से नए बने थे, अम्बाला कैंट, बाढ़ड़ा, बड़खल, नारनौद, बादली, उचाना, घरोंडा, पुन्हाना, रादौर। इस तरह से 10 नए उपमंडल बने हैं, उनमें से मुनाक है ये शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ स्थित है। अब एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हिसार, करनाल, पानीपत, यमुनानगर, कहाँ है, हिसार में स्थित है। नेक्स्ट है, अरावली श्रेणी हरियाणा के किस भाग में से गुजरती है। अरावली श्रेणी उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, इनमें से कोई नहीं। कौन से भाग से गुजरती है, ये दक्षिणी भाग में है हरियाणा के। और उत्तर में कौन सी है, शिवालिक की। नेक्स्ट है हमारा, चंडीगढ़ की योजना बनाई थी। अब चंडीगढ़ जब बना रहे थे उसकी नगर योजना किसके द्वारा बनाई गई थी, ये ली कार्बूजियर, इनका पूरा नाम है ली कार्बूजियर, इनके द्वारा बनाई गई थी। हरियाणा के ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली कौन थे, कवि, राजनीतिज्ञ, फिल्म अभिनेता, इनमें से कोई नहीं। सभी जानते हैं कि हुसैन हाली हैं ये उर्दू शायर थे, ये कवि थे। नेक्स्ट है,
हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई? हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना है वो 1970 में हुई थी, लेकिन इसकी वास्तविक स्थापना 25 जुलाई 1971 को माना जाता है और ये घोषणा हुई थी 9 जुलाई 1970 को। निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है? अब इसमें से कौन सा है हरियाणा का इको पार्क? सुल्तानपुर पक्षी विहार। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन कब हुआ? 1982, 1990, 1997, 1999। इसका गठन है ये 1997 को हुआ था। हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? अब हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री कौन है वर्तमान में? ये हैं अनिल विज। और सेंटर में कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। हरियाणा में 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2020 में किस राज्य को थीम राज्य के रूप में चुना गया था? अब आप जानते हैं सूरजकुंड मेला है, इसमें एक थीम राज्य होता है, एक थीम कंट्री होती है। हिमाचल प्रदेश है वो 2020 में थीम राज्य था और थीम कंट्री थी उज्बेकिस्तान। और अब की बार ये मेला नहीं हो रहा कोरोना के कारण। 18वीं एशियाई खेलों में हरियाणा के निम्न में से किन खिलाड़ियों द्वारा स्वर्ण पदक जीते गए? ये मनजीत सिंह और नीरज चोपड़ा दोनों ने जीते हैं स्वर्ण पदक। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अब ये मिलान करना क्वेश्चन आया हुआ था। अमित पंघाल, नीरज चोपड़ा, बजरंग पुनिया। अब जो अमित पंघाल हैं ये कौन हैं? ये मुक्केबाज हैं। और नीरज चोपड़ा हैं ये जेवलिंग थ्रो के हैं, भाला फेंक के। और बजरंग पुनिया हैं ये रेसलर हैं, कुश्ती से बिलोंग करते हैं। तो इस तरह से इनके गेम हैं, उनसे मिलान करना था। नेक्स्ट है कुरंग शब्द का पर्यायवाची। अब हिंदी के क्वेश्चंस हैं। कुरंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? मोर, मृग, पपीहा, शार्दुल। अब कुरंग का पर्यायवाची इनमें से है मृग। हिरन, हिरन को कुरंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसन्न का विलोम शब्द है पुलकित, मुखर, मुदित, विष्णन। अब प्रसन्न का विलोम है विष्णन होता है और अप्रसन्न, खिन्न ये भी इसके विलोम शब्द होते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? मीत, सूरज, चांद, शिक्षा। अब इसमें है शिक्षा, क्योंकि जिसमें अक्षय, त्रय, ज्ञ और री ये सब आते हैं वो तत्सम में शामिल होते हैं। शिक्षा का होता है सीख, तद्भव शब्द। थकावट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? अब इसमें थकावट, थक प्लस आवट, तो आवट प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है गायन शब्द का संधि विच्छेद है। अब गायन में कौन सा है? पीछे तो अन है, ठीक है, तो ये इसमें से ऑप्शन फर्स्ट 2 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। थर्ड है गई प्लस अन, गायन। आनंद मठ किस समास का उदाहरण है? आनंद मठ है ये द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष, अव्ययी भाव। किस समास का उदाहरण है? आनंद मठ है ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है, आनंद के लिए मठ। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? अब ये अशुद्ध शब्द दिए हैं, इनमें से शुद्ध शब्द चुनना है हमें। प्रीति, वाहिनी, नुपुर, बीमार। इसमें जो वाहिनी शब्द है यही शुद्ध है, क्योंकि बाकी में मात्रा की मिस्टेक है। जिस भूमि में कुछ पैदा नहीं होता हो, अनेक पद के लिए एक शब्द, उसको ऊसर कहेंगे, उर्वर कहेंगे, उपजाऊ या समस्थल। तो ऐसी भूमि को ऊसर कहते हैं और इसका विलोम क्या होता है? उर्वर। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं। वाक्य का कौन सा भाग अशुद्ध है? बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती है। अब यहाँ क्या आना चाहिए? पीते हैं। नेक्स्ट है आसमान दिखाना मुहावरे का सही अर्थ है। आसमान दिखाना मुसीबत पैदा करना, विचलित करना, विनाश करना, पराजित करना। अब इसका सही अर्थ है वो है पराजित करना। नेक्स्ट है अब इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस हैं।
9 क्वेश्चन आए हुए हैं। द एंटोनियम ऑफ ह्यूमिलिटी इज, ह्यूमिलिटी का एंटोनियम बताना है तो प्राइड है इसका एंटोनियम, हम्बलनेस, मीकनेस इसके क्या है, सिनोनियम है। द सिनोनियम ऑफ हजार्ड इज, अब हजार्ड का मीनिंग क्या होता है, डेंजर, रिस्क, खतरा, ठीक है, प्रॉब्लम, डिफिकल्टी, धमकी, तो ये इसका जो सिनोनियम है वो होगा पेरिल। मनीष हैज़ बीन इल डैश मॉर्निंग, इसमें हमें ब्लैंक में भरना है सिंस, फॉर, टिल, अनटिल। अब हैज़ बीन और इधर क्या जाएगा, सिंस मॉर्निंग। ही आस्क्ड हिज ब्रदर डैश ही हैड स्टोलन हिज पेंसिल, अब ये आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट में है, आस्क्ड आ गया है तो आस्क्ड के साथ क्या आएगा, इफ। ही आस्क्ड हिज ब्रदर इफ ही हैड स्टोलन हिज पेंसिल। यू एंड आई डैश प्लेइंग एट द मोमेंट, अब यहाँ यू एंड आई है, ये क्या डिनोट कर रहा है, दो को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आर आ जाएगा, प्लूरल हो गई, सिंगल नहीं है, टू है पर्सन। आई एम सो लेट टूडे डैश आई, यहाँ पे ब्लैंक की जगह क्वेश्चन टैग करना है, तो आई एम सो लेट यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस है तो आगे नेगेटिव होगा, नोट का यूज होगा, तो आरंट आई, क्या मैं नहीं हूँ। My uncle told that rotten tomatoes give dash a bad smell, अब टोमेटो हैं उनसे जो बैड स्मेल है वो निकल रही है, तो यहाँ पे आ जाएगा गिव ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ। डैश क्लाउडी वेदर ऑल द फ्लाइट वर कैंसिल्ड, अब क्लाउडी वेदर के कारण फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, रीजन है वो ठोस है इसलिए क्या है, बिकॉज ऑफ क्लाउडी वेदर। गिव द एडजेक्टिव ऑफ बॉय, अब बॉय का एडजेक्टिव क्या होगा इसमें से, बॉयफुल, बॉइश, बॉयली, अब बॉइश होता है वो इसका एडजेक्टिव होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, क्वेश्चन समझ आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करें और चैनल से जुड़े रहें नई वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं आपको जो करंट में एग्ज़ाम्स होते हैं उनका सॉल्यूशन भी करवाती हूं ताकि आपकी तैयारी अच्छी होती रहे, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। निम्न विटामिन एंटी रिकेट कहलाता है, एंटी रिकेट इसमें से विटामिन डी है ये एंटी रिकेट, क्योंकि रिकेट्स जो बीमारी है ये हड्डियों से संबंधित है और विटामिन डी हड्डियों को मजबूत करता है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है, अब ये नेशनल जीके के क्वेश्चंस हैं। सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नारायण देसाई, जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विंस फ्रीडम है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखी है। कारों की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, अब कारों की जो हेडलाइट है उसमें कौन सा होता है, अवतल, क्योंकि जो अवतल लेंस है ये प्रकाश को फैला देता है ताकि हम दूर तक देख सकें। दादा साहब फाल्के पुरस्कार संबंधित है खेल से, फिल्म से, साहित्य से, राजनीति से। सभी इसको जानते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार है ये फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित पुरस्कार है। धातु के किस गुण धर्म के कारण विद्यालय की घंटियां बजाने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं, अब धातु में गुण होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ध्वनिक, अब ध्वनि से ध्वनिक शब्द मिला हुआ है ये आप गैस भी कर सकते हैं। परावर्तन की स्थिति में निम्न में से क्या हमेशा आपतन कोण के बराबर होता है, ये जीएस के क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं। परावर्तन रिफ्लेक्शन की स्थिति में जो रिफ्लेक्शन एंगल है वो आपतन कोण के बराबर होता है। ओहम के नियम अनुसार किसी प्रतिरोध के दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर है वो हमेशा विद्युत धारा के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किस उपकरण में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है, अब तापीय प्रभाव हीट का प्रयोग होता है, विद्युत आयरन, विद्युत रूम हीटर, विद्युत जल हीटर, सभी में ही विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग होता है। दंड चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा, डायरेक्शन क्या होती है भाई, ये दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंग मानव शरीर में मूत्र संग्रह करता है, यूरिन कहाँ पे इकट्ठा होता है, संग्रह होता है, मूत्राशय में।
यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने जाइलम में संग्रहित रेसिन तथा गोंद है। ये जो गम्स है ये क्या होता है, जो हमारा पादप काया के अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, मानव शरीर के एक भाग से अन्य भाग तक तंत्रिका ऊतक किस प्रकार संसूचना संचार करते हैं, वो मैसेज कैसे कन्वे करते हैं इंफॉर्मेशन को, विद्युतीय आवेगों के माध्यम से, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम वाणिज्यिक उत्पादित कंप्यूटर था, जो कमर्शियल प्रोड्यूस्ड कंप्यूटर था सबसे पहले वो था यूनिवैक 1। और ये जो कंप्यूटर से क्वेश्चन है ये सिर्फ 3 क्वेश्चन आए हुए हैं और वेरी इजी हैं। वेबसाइट में प्रथम पेज जिसे आप सामान्यतः देखते हैं ये कौन सा होता है, होम पेज। होम पेज पर हम सबसे पहले विजिट करते हैं जब वेबसाइट हम खोलते हैं। कंप्यूटर में सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है, सीपीयू का पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इस तरह से हमने 55 क्वेश्चंस किए हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनके सॉल्यूशन के साथ। तब तक चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।